नमस्कार दोस्तों, कॉन्सेप्ट प्लस एकेडमी के ई लर्निंग प्रोग्राम में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस क्लास में हम बात करेंगे सेकंड ग्रेड साइंस के बारे में। दोस्तों, आप जानते हैं अच्छे से कि सेकंड ग्रेड साइंस की जल्द ही विज्ञप्ति आने वाली है। कितने पद होंगे, क्या किस सब्जेक्ट के पद होंगे, वो अच्छे से आपको पता है। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं सेकंड ग्रेड साइंस की। अभी फ़िलहाल बच्चों के दिमाग में जो भी बच्चा सेकंड ग्रेड की सोच रहा है, वो सोचता है कि सेकंड ग्रेड साइंस की करूं, रीट L2 साइंस की करूं, या एक और वैकेंसी दिमाग में है लैब असिस्टेंट। ये देख लीजिए दोस्तों, रीट की गवर्नमेंट ने डेट भी बता दी है कि इतनी तारीख को एग्ज़ाम करवाया जाएगा। अब इसके बारे में मैं आपको पहले ही एक वीडियो में समझा चुका हूँ। फ़िलहाल रीट के एग्ज़ाम होने के कोई ख़ास चांसेज नहीं है। आपको इन दो एग्ज़ाम के बारे में सोचना है, और इन दोनों एग्ज़ाम में एक सिमिलरिटी ये है कि इसमें भी आपको फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़नी पड़ेगी, और इसमें भी फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़नी पड़ेगी। इस एग्ज़ाम में इन सब्जेक्ट से रिलेटेड जो टॉपिक है वो कम है। जैसे फिज़िक्स आप देखेंगे तो केवल 10 पॉइंट है, उनको आप अच्छे से पढ़ लें। अगर आप सेकंड ग्रेड की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं तो एक बात ध्यान में रखें, जहां से भी आप पढ़ रहे हैं, मैं नहीं कह रहा कि आप कॉन्सेप्ट प्लस एकेडमी के वेब ऐप पर ही पढ़ें। कहीं ऑफलाइन पढ़ रहे हैं वहाँ पढ़ें, कहीं से आपने ऑनलाइन कोर्स परचेज कर रखा है वहाँ से पढ़ें। लेकिन याद रखें, फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के वो टॉपिक्स पहले पढ़ें जो लैब असिस्टेंट में आने वाले हैं, क्योंकि जैसे ही लैब असिस्टेंट की वैकेंसी आएगी, बहुत कम समय में उसका एग्ज़ाम करवा दिया जाएगा। अधीनस्थ सेवा बोर्ड के बारे में आपको पता है, विज्ञप्ति 4-5 महीने बाद, एग्ज़ाम डेफिनेट। अभी फ़िलहाल तो यही इनका सिस्टम चलता हुआ आ रहा है, और पेपर का लेवल भी थोड़ा अच्छे से। कई बच्चों के दिमाग में अगर ये हो कि सर लैब असिस्टेंट में थोड़ा लो क्वालिटी के क्वेश्चन आते हैं और सेकंड ग्रेड थोड़ा और हाई क्वालिटी के क्वेश्चन आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। पिछले 2 साल के पेपर आप लैब असिस्टेंट के उठा के देखें, पिछले वाला नहीं, उससे पहले वाला उठा के देखेंगे तो सेकंड ग्रेड का पेपर तो कहीं आसपास लगता भी नहीं है। इसलिए ऐसे कंफ्यूजन और फालतू के दिमाग में विचार लाना छोड़ दें। वैसे ऐसे विचार उन्हीं लोगों के दिमाग में आते हैं कि सर मैं सेकंड ग्रेड की करूं, रीट की करूं या लैब असिस्टेंट की करूं। ऐसे कंफ्यूजन उन्हीं लोगों के दिमाग में आए हैं जो पिछले 15 दिन से घर पर एक भी घंटा नहीं पढ़ रहे हैं। जब आप पढ़ ही नहीं रहे हैं तो भाई साहब कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो फिर आप सेकंड ग्रेड साइंस की प्रिपरेशन करना शुरू कर दें। पहले उन टॉपिक्स को पढ़ना शुरू करें जो लैब असिस्टेंट में आने वाले हैं, फिर आपको कोई भी कंफ्यूज या टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जिन टॉपिक्स में, जैसे मान लो आप किसी ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ रहे हैं, जो सर पढ़ा रहे हैं उनसे आप रिक्वेस्ट करें कि सर पहले आप वो टॉपिक्स करवाइए जो लैब असिस्टेंट में आने वाले हैं, ताकि 1-2 महीने में वो कंप्लीट हो जाएं, और जैसे ही लैब असिस्टेंट की आपके पास एग्ज़ाम हो तो आप आराम से उसको सॉल्व कर सकें और सिलेक्शन पा सकें। कंफ्यूजन का तो यही रास्ता है। एक और चीज़, सेकंड ग्रेड वाले, जब भी कोई बच्चा सेकंड ग्रेड की प्रिपरेशन करता है तो एक बात करता है, ज़्यादातर लोग, 90% लोग कह सकता हूं कि वो नीट के लिए जितने भी इंस्टीट्यूट है उनकी सीट्स ले लेते हैं और उनको पढ़ना शुरू कर देते। नीट अलग एग्जाम है और सेकंड ग्रेड अलग एग्जाम है। इसकी अगर आप सीट्स पढ़ेंगे तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में एक भी बात ऐसी नहीं बचेगी जो आपको इसमें नहीं बताई जाएगी।
और कंटेंट आपके पास बहुत ज़्यादा हो जाएगा। जब कंटेंट बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो आप ढंग से पढ़ नहीं पाएंगे, याद नहीं रख पाएंगे, तो एग्ज़ाम में कन्फ्यूज़न भी ज़्यादा होगा। दोस्तों, जब भी आप किसी 1 घंटे की क्लास को पढ़ते हैं, एक बात हमेशा ध्यान रखें, अगर आपको वो क्लास अच्छे से समझ में आ गई तो भी गारंटी नहीं है कि उस क्लास से आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। उस क्लास से रिलेटेड पॉइंट आपको लिखने, एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद रिवाइज करने। अगर आपने रिवीजन अच्छे से नहीं किया, आपको टॉपिक्स कितने ही अच्छे से समझ में आए हो, आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। पढ़ने के पैटर्न को लोगों ने बिजनेस के चक्कर में ऐसा कुछ कर कि बच्चों को एंटरटेनमेंट चाहिए, बस अच्छी बात है, होना भी चाहिए। कोई लंबी क्लास हो 5 घंटे की तो उसमें आप बच्चों को एंटरटेन भी करें, उनको मोटिवेट भी करें, ज़रूरी है, लेकिन पढ़ने का पैटर्न नहीं भूलें दोस्तों। सर ने क्या पढ़ाया उसको समझें, घर पे जाके या अगर आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं उस टॉपिक के अपने खुद के नोट्स बनाएं, फिर उनको रिवाइज करें, 1 नहीं 2 बार रिवाइज करें, उससे जुड़े हुए MCQ क्वेश्चन सॉल्व करें और एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद यही प्रोसेस दोबारा से रिपीट करें। तब आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सक्सेस पाने के लिए बिल्कुल सही तरीके से तैयार है। इसी चीज को ध्यान में रखकर कॉन्सेप्ट प्लस एकेडमी के वेब ऐप पर जो मैंने 2nd ग्रेड का कोर्स डिजाइन किया है, अगर आपको डेमो के लिए फिजिक्स का कोई भी टॉपिक, अभी फिजिक्स जो है उसको मैं ज़्यादा प्रेफर कर रहा हूँ, केमिस्ट्री के भी कॉमन नेम सिस्टम है, डेराइव्ड सिस्टम है, IUPAC सिस्टम है, उसके भी मैंने अच्छे से वीडियो बनाए हैं। बायोलॉजी में सेल बायोलॉजी पूरा आपको मिलेगा और वो ऐसा सेल बायोलॉजी है, अगर आपने उसके पूरे वीडियो देखे तो बायोलॉजी का एक एक कॉन्सेप्ट केवल आपको देखने की ज़रूरत है। क्वेश्चन कैसा भी हो, 4 ऑप्शन देख के आपके दिमाग में सही ऑप्शन क्लिक होने वाला है। अगर आपको वेब ऐप पर कैसे वीडियो मिलेंगे ये चाहिए, तो पर्टिकुलर टॉपिक भी आप बोलेंगे तो भी मैं उसके वीडियो आपको आप कमेंट बॉक्स में डाल दें, मैं वहां पर शेयर कर दूंगा, या पर्सनल व्हाट्सएप पर, कहीं पर भी आप जहां पर भी चाहें, डेमो के लिए आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा। वेब ऐप पर जो भी वीडियो है वो मैंने इसी पैटर्न से बनाए हैं जिसको आप भूल गए। एक वीडियो में आप उस टॉपिक से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां, उससे कैसे क्वेश्चन आते हैं, आपने जो टॉपिक पढ़ा है उसको क्वेश्चन में अप्लाई कैसे करना है, और उसके बाद क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। और याद रखें, जो बच्चे ऐप से जुड़ चुके हैं उनको पर्सनली क्वेश्चन भी अवेलेबल होंगे ताकि आप वो घर पर भी प्रैक्टिस कर सकेंगे। फिजिक्स में एक बड़ी समस्या है, आप कोई भी टॉपिक पढ़ो, दिमाग लगाओ, समझ में आएगा, उसका न्यूमेरिकल सॉल्व करो, आपसे सॉल्व नहीं होगा। और वही न्यूमेरिकल कोई सर करवाएं या किसी बुक में आप देखें कि ऐसे होगा, फिर ऐसे होगा, फिर ऐसे होगा, आपको एक एक स्टेप समझ में आता रहता है। इस समस्या का एक ही इलाज है, आपके पढ़ने का पैटर्न शुरू से ही अगर ऐसा हो और आप उसको बार बार रिवाइज करें, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको एक एक चीज अच्छे से समझ में आएगी, कोई सा भी न्यूमेरिकल हो आप आराम से सॉल्व कर सकेंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, अगर आपको इन तीनों के एग्जाम ओरिएंटेड और रिजल्ट ओरिएंटेड स्टडी चाहिए, कोई PDF नहीं, एक वीडियो में जो टॉपिक है उससे संबंधित पूरी जानकारी, बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से नोट्स बनाने का कि क्या बोल रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं, पहले आपको बोर्ड पर बिल्कुल तरीके से सिस्टमेटिक पैटर्न में कॉन्सेप्ट को कनेक्ट करके आपको लिखवा दिया जाएगा, उसको आप आराम से उतार लें और मैं उसको अच्छे से समझा देता हूं। यही है पूरा पैटर्न, और अगर आप इसको अच्छे से रिवाइज कर लें तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा। स्टार्टिंग में कहीं बच्चों को ये बातें समझ में नहीं आती, उनको विश्वास भी नहीं होता, तो आप कोई भी टॉपिक बोले, अगर आप कहीं पर ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, कहीं पर ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, उससे रिलेटेड टॉपिक आप मेरे को बोले,
मैं उसको आपको शेयर करूंगा, आप कंपेयर करें, आपको खुद ब खुद समझ में आएगा। बहुत सारे बच्चे जिन्होंने बहुत पहले अच्छे से तैयारी की और ऐप पर वो जुड़े हैं, उनको लगता है वास्तव में उन्होंने अब तक मजदूरों वाली मेहनत की थी, ऐप पर उनको बिल्कुल सिस्टमेटिक सारा स्टडी मटेरियल मिल रहा है। इसलिए दोस्तों, अच्छे से और बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर और एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी के लिए आज ही कॉन्सेप्ट प्लस एकेडमी का वेब ऐप इंस्टॉल करें और अपनी तैयारी को शानदार बनाएं। थैंक यू, धन्यवाद।